Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today I am having the book of Learn Well Smart Publication for class 7, and this is the first unit of the first chapter, Keeping Fit. Okay, this is a very interesting chapter and definitely will enjoy this video. Let us start. द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ. एवरीबडी नोज़ कि हमारी जो वेल्थ होती है पहली वो हेल्थी होती है. ही हु हैज़ हेल्थ द हैज़ होप एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग. और जिसके पास हेल्थ है उसके पास सभी हमारी उम्मीदें होती हैं, और जिनके पास उम्मीदें हैं उनके पास सब कुछ होता है. बी हेल्दी टू हैव होप्स. और हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमारे पास सभी होप्स भी होंगी. एंड बी होपफुल टू हैव एवरीथिंग. और हमें मतलब कि हर चीज़ पाने के लिए होपफुल भी रहना चाहिए. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू फील फिट यू नीड स्ट्रेंथ. एक चीज़ हमें क्या चाहिए? स्ट्रेंथ. सेकेंड वन इज द स्टेमिना. थर्ड वन इज द सपलनेस. अगर हमें फिजिकली फिट रहना है, ठीक है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए. स्ट्रेंथ क्या होता है? कोई काम करने की शक्ति. ठीक है. स्टेमिना क्या होता है? जब हम कोई काम जितनी देर तक कर सकते हैं उसको स्टेमिना बोलते हैं. सपलनेस क्या होता है? सॉफ्टनेस. जैसे हम अपनी बॉडी को जिस भी पोजीशन में बेंड करना चाहे वो हो जाए. ठीक है, वो सपलनेस. ऑल थ्री आर प्रोवाइडेड बाय एक्सरसाइज. अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी में स्टेमिना, हमारी बॉडी में सपलनेस, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? एक्सरसाइज से आएंगी. एंड टू एक्सरसाइज वेल, और हमें अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए. यू नीड ऑल थ्री. और अच्छी से एक्सरसाइज करने के लिए फिर हमें ये चीज़ें भी चाहिए. एक्सरसाइज इज समथिंग दैट शुड बी स्टार्टेड जेंटली. और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें मतलब कि आराम आराम से करनी शुरुआत करनी चाहिए. जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल करनी चाहिए, फिर डिफिकल्ट. एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली एट अ पेस विच यू फाइंड कंफर्टेबल. और फिर इस तरीके से हमें धीरे धीरे उसको बिल्डअप करना चाहिए एक्सरसाइज को, जितना हम उसको कंफर्टेबल रहें उस चीज़ को करने के लिए. एक्सरसाइज बिल्ड अप अवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग अवर मसल्स. जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी स्ट्रेंथ को बनाती है. ठीक है. और जिससे हमारी मतलब कि मसल्स भी डेवलप होती हैं. यू डू नॉट नीड टू बी ए बॉडी बिल्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल्स. और इसके लिए ये नहीं कि भाई हमें अगर मतलब कि मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग बनानी है तो भाई हमें बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा. उसके बॉडी बिल्डर बनने की भी जरूरत नहीं होती. एक्चुअली चिल्ड्रन डू नॉट हैव द राइट हार्मोन्स. क्योंकि बच्चों के पास क्या होते हैं? वो राइट हार्मोन्स नहीं होते हैं. ठीक है. जो चाहिए होते हैं बॉडी बिल्डर के लिए टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज. ठीक है. जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करने के लिए जो हार्मोन होते हैं वो नहीं होते उनके पास, तो हमें वो भी नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज. वन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म फॉर्म एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर मसल्स इज स्विमिंग. जो वो सबसे आसान जो तरीका है एक्सरसाइज का बच्चों के लिए, वो क्या है? उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्विमिंग का है. इट इज़ बिकॉज स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ अवर बॉडी. और क्योंकि स्विमिंग एक्सरसाइज एक ऐसा तरीका है, स्विमिंग हमारी बॉडी को क्या करती है? एक्सरसाइज करती है. बल्कि स्विमिंग करने से सारी बॉडी की मसल्स है वो मूव करती हैं. हाउएवर सिंपली स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ बाय इटसेल्फ. ठीक है. और सिंपल तरीके से स्ट्रेंथ भी इनफ नहीं होती है अपने आप में. ए फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सीलेंट स्टेमिना. और एक फिट पर्सन के पास एक बहुत अच्छे लेवल का स्टेमिना होना चाहिए. स्टेमिना इज दैट क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच एनेबल्स अस टू एक्सरसाइज और वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड. और स्टेमिना एक ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें एनेबल करती है, जो हमें मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज करने के, ऐसे लंबे टाइम तक हम कोई काम कर सकते हैं. ठीक है. एनेबल करना, कोई काम करने के लिए मतलब कि हम एबल होना. ठीक है. कर सकते, योग्य होना. एंड विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड और गेटिंग आउट ऑफ ब्रीथ. जिससे मतलब कि बिना थके, बिना मतलब कि हमें ये होना कि भाई आउट ऑफ ब्रीथ हो जाए, बिल्कुल हम सांसें ना ले पाए, इस तरीके से मतलब कि हम कोई लंबे टाइम तक हम कोई काम कर सके, वो होता है स्टेमिना. द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज दैट द मोर रेगुलर एक्सरसाइज. और हम स्टेमिना को कैसे बनाएंगे? हमें रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करनी होगी. द मोर स्टेमिना यू डेवलप. और जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? स्टेमिना होगा. मतलब हम कोई काम ज़्यादा लंबे टाइम तक कर सकते हैं. बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना यू कैन वर्क हार्डर. और जब हम स्टेमिना डेवलप कर सकते हैं तो हम अपना काम और भी मतलब कि हम हार्ड काम भी कर सकते हैं. यू कैन डू टफर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली. और जितनी भी टफ एक्सरसाइज होते हैं हम उनको ईजिली कर सकते हैं. रनिंग 1 किलोमीटर रेस माइट साउंड इम्पॉसिबल टू यू. अगर हमें कह दिया जाए ना कि 1 किलोमीटर रन करना है तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. बट आफ्टर एक्सरसाइज फॉर ए फ्यू मंथ यू विल फाइंड इट इनक्रेडिबली ईजी. लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमें थोड़ा ईजी लगेगा. द थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सपलनेस. ठीक है. थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है हमारा? इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि हमें जो चीज़ें हैं वो क्या चेंज के, मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ में से कोई एक चीज़, ठीक है, उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या है कि अब हमारा मतलब कि फिटनेस के लिए क्या है हमारा इंग्रेडिएंट? थर्ड इंग्रेडिएंट क्या हमारा फिटनेस का? सपलनेस है. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. फिर मोर इजीली यू कैन बेंड. जितना इजीली आप झुक सकते हो, जितना इजीली आप अपने खींच सकते हो, मोड़ सकते हो अपनी बॉडी को. ठीक है. तो मोर सॉफ्ट आप हो जाओगे, उतने ही आप सॉफ्ट हो जाओगे. सपल क्या होता है? सॉफ्ट. सपलनेस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड पेन. जितनी सॉफ्टनेस आएगी उतनी ही आपको पेन कम होगा, उतनी आपको कोई इंजरी, कोई चोट कम लगेगी. इफ़ यू हैव ए सपल बॉडी, अगर आपकी बॉडी सॉफ्ट है, यू कैन एट वंस एक्ट. आप बड़ी जल्दी एक्ट कर सकते हो.
अपने आप को सेव कर सकते हो किसी भी डेंजर से। एनी स्ट्रेचिंग और बिकमिंग एक्सरसाइज डन प्रॉपरली ऑफ कोर्स विल कीप यू सपल। किसी टाइप की आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, बैंड कर रहे हो अपने आप को ईजिली, अगर एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो वो आपको एक सॉफ्टनेस रखेगा, ठीक है, सॉफ्टली रखेगा। कीपिंग फिट इज़ अ गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी, ठीक है, अगर हम अपने आप को फिट कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बल्कि हमारे माइंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, अगर आप फिजिकली फिट है तो आप मेंटली भी, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। यू विल फील मेंटली रिलैक्स, आप मेंटली रूप से स्वस्थ रहेंगे, कभी भी टेंस नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी और हमेशा फ्रेश फील करेंगे और हैप्पी फील करोगे। फर्दर मोर, इसके अलावा आफ्टर यू हैव गॉट यूज टू एन एक्सरसाइज रूटीन, अगर आप एक्सरसाइज करने की आपको डेली आदत हो गई है तो यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, तो आप इजिली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन वट एवर यू डू, और जो ये फीलिंग होती है जो हमारी पर्सनल वर्थ मतलब कि हम अपनी इंपॉर्टेंस की, वो हमें और कामों में भी हेल्प करेगी जो हम करते हैं। योर परफॉर्मेंस इंप्रूव इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है हर काम में, हर लाइफ के हर पार्ट में वो बढ़ेगी। नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है कि आपका समय बढ़ा, आप और भी काम एक्टिव तरीके से कर सकते हो, राइट। वन ऑफ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट्स इज दैट देर आर सो मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स टू चूज फ्रॉम। अब एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है स्पोर्ट्स में कि हमारे पास इतने सारे स्पोर्ट्स, हम कोई भी स्पोर्ट चूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी टीम गेम्स, वो कोई टीम गेम्स हो जैसे वॉलीबॉल आपने खेली है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग आपने कर लिया है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है लाइक स्काइंग कर लिया है, चीप है सस्ता है, सबसे सस्ता जॉगिंग का है। जॉगिंग इज़ गुड फॉर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और जॉगिंग सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज का। इट कॉस्ट नथिंग, और कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं, बट डज ग्रेट गुड टू गुड हवर हार्ट और ब्रेन, लेकिन हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दिस ग्रेट बेनिफिट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या कैसे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स में जल्दी जल्दी होती है, ब्रेन्स में और अदर पार्ट्स में बॉडी के, तो जॉगिंग हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को क्या रखती है, बिल्कुल फिट रखती है। फिजिकल एक्सरसाइज इंटेंडेड टू मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्गर, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो हमें हमारे हार्ट को भी, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है। ऑफन डन्स विद म्यूजिक क्लास, जैसे म्यूजिक क्लास में हम जब करते हैं उसको एरोबिक्स बोलते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती है जो हमें मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वंडर करती है, हैरानगी करती है, हमारे हार्ट्स के लिए, लंग्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्टैमिना, जनरल फीलिंग्स होती हैं जो हमारी वेलबिंग हमारे आम जिंदगी में। इवन दैट एवरीबडी एक्टिविटीज वॉकिंग इज अ ग्रेट एरोबिक एक्सरसाइज, जबकि हम वॉकिंग भी अगर करें ना, पैदल ही चलें, वही एक एरोबिक एक्सरसाइज होती है। फाइनली गुड एक्सरसाइज गिव्स अस टू लाइफ मोस्ट एसेंशियल थिंग, जबकि मतलब फाइनली अगर हम देखेंगे आखिरी में कि जो अच्छी एक्सरसाइज होती है वो हमें लाइफ में दो चीज़ें देती हैं। एक तो हेल्दी एपेटाइट, आपको एपेटाइट मतलब भूख अगर आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी आपको रात को नींद आएगी। बी एक्टिव एट होम, आप घर में भी एक्टिव रहेंगे, स्कूल में भी, प्लेग्राउंड में भी, अंदर बाहर सब जगह, विद फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, यू विल हैव मोर एनर्जी, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, आप हेल्दियर फील करोगे, आप स्ट्रॉन्गर फील करोगे, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाओगे। टिप टू रिमेन एक्टिव, आपको आप जैसे क्या होगा अगर आप एक्टिव रहते हो तो उससे क्या होगा, आपका स्क्रीन उसको आपने मतलब कि टिप्स, आपको एक्टिव रहना है तो आपको क्या क्या करना होगा, हमें एक तो स्क्रीन टाइम जैसे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसको कम करना होगा। हमें गार्डनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना होगा। टेक योर डॉग फॉर वॉक, अगर आपके पास डॉग है तो आप उसको वॉक के लिए लेके जा सकते हो। कैरी द ग्रोसरी होम्स, आप घर के सामान की चीज़ें आप ला सकते हो। ज्वाइन अ टीम एट योर स्कूल, अपने स्कूल में कोई टीम ज्वाइन कर सकते हो। डांस टू योर फेवरेट म्यूजिक, अपने फेवरेट म्यूजिक टीचर के साथ डांस कर सकते हो। वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो बाइक की बजाय, है ना। और ज्वाइन योगा क्लासेस, हिप हॉप डांस क्लासेस, एरोबिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी आप डिसाइड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मुझे करनी है। डू समथिंग यू इन्जॉय, और ऐसी कुछ चीज़ें इन्जॉय करो जैसे जॉगिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, स्केटिंग है, जो भी आपको पसंद हो, राइट। फिर उसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम ऐसा सब कुछ करेंगे, हमें इससे क्या होगा, हमें एक तो स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरा हमारे कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगी, थर्ड हमारा क्या होगा, हमारी बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, और फिर हमारी बेटर परफॉर्मेंस होगी स्टडीज़ में भी। हमारी मेंटल जो कंसंट्रेशन होती है, अगर एकदम जैसे हम लगातार काफ़ी टाइम तक एक काम करें, उसको एकाग्रता बोलते हैं हिंदी में, और कंसंट्रेशन इंग्लिश में, तो वो बढ़ेगी हमारी जो, ठीक है। बेटर सोशल रिलैक्सेशन होगी हमारी, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में दोनों में सुधार होगा, ठीक है। ए हेल्दियर एक अच्छा हार्ट मिलेगा हमें, हम ज़्यादा अच्छे से मतलब कि स्टडीयर बॉडी, हमारी जो बॉडी होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग ही हमारा माइंड होगा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ठीक है। मतलब इसको हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बनाना चाहिए, और हमें अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें इंक्लूड भी करनी है, जैसे एक्सरसाइज हो गई हैं, ठीक है। और जो हमने किया वॉकिंग का तो बिल्कुल ही सिंपल है, अगर कुछ भी ना हो तो वॉकिंग या जॉगिंग तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बुक वर्क है हमारा, जो बुक में 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये बहुत चैप्टर इजी है, आप भी इजीली कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ओके। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें समझ नहीं है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।